कामायनी का चिंता, श्रद्धा और लज्जा, ये तीनों सर्ग हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। आज सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए श्रद्धा सर्ग लेकर आई हूँ। चिंता सर्ग हमारा सबसे पहला सर्ग है, वो मैं आपको कराऊंगी। श्रद्धा सर्ग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्ग है और इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। सर्ग देखने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कामायनी के बारे में जो मुख्य बातें हैं, क्या कथा वस्तु क्या है। कथा वस्तु अगर एक बार हम समझ जाते हैं, फिर सर्गों को अलग अलग कर कर देखेंगे तो हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कामायनी की कथा वस्तु क्या है। ठीक है, गुड इवनिंग रीति। कामायनी की बात करेंगे। मैंने आपको जिस दिन कामायनी के परिचय लिखवाया था, मैंने उस दिन ही बताया था कि बहुत सारी जगहों पर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो आपको ये देखने के लिए मिलता है कि कामायनी का वर्ष 1936 दिया हुआ है, जबकि कामायनी का रचना काल, प्रकाशन काल 1935 है। मैंने कहा था कि नागरी प्रचारणी सभा जो तिथि मानती है वही तिथि मानक है, इसलिए आप लोगों को 1935 ही मानना है। ठीक है, कामायनी की बात करेंगे। किसकी रचना है, सभी को पता है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख छायावादी रचना है 1935 ईस्वी। सन को लेकर बार बार कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, अश्विनी, विजय, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। हम लोग कामायनी देख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और आज हम लोग देखेंगे श्रद्धा सर्ग। उससे पहले जानेंगे कि कामायनी की कथा वस्तु क्या है। जैसा कि हमने अभी तक, जिस दिन मैं आपको क्वेश्चंस भी करा रही थी उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि जयशंकर प्रसाद स्वयं ये कह रहे हैं कि अगर मनु, श्रद्धा, ईड़ा आदि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए भी सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये स्वयं जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचना कामायनी के संदर्भ में लिखी हुई बातें हैं। कामायनी के बारे में बात करेंगे। ये जो रचना है, ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसको आधार बनाकर उन्होंने लिखा। उन्होंने आधार में उसके 10वें अध्याय को रखा, जिसमें जल प्लावन की अवधि का वर्णन किया गया है और ये बताया गया है कि एक ऐसा समय जब सारे देवताओं का विनाश हो गया, उनका अंतिम वंशज कौन था? उनका अंतिम वंशज मनु, सिर्फ मनु जो पुरोहित के रूप में थे, वो धरती पर बच गए थे। मनु एकांत अकेले थे और उस समय सबसे पहला सर्ग का नाम मैंने आपको बताया कि सबसे पहला सर्ग का नाम इस आधार पर रखा गया है, चिंता। जयशंकर प्रसाद जी की ये जो रचना है, ये मूलतः मानव के चित्त वृत्तियों, जो हमारे अंदर जो जो भावनाएं होती हैं, मानव में जो मानवोचित जो गुण होते हैं, उन गुणों को ही आधार बनाकर उन्होंने सर्गों का वर्णन किया है। उसी आधार पर जब जल प्लावन हुआ और देवताओं की पीढ़ी में से उनके सिर्फ एक कौन बचे? मनु बचे, पुरोहित के रूप में मनु बचे और ये उस वन किनारे, नदी के किनारे बैठकर पुरोहित के रूप में क्या करते हैं? ये चिंतित अवस्था में है, ये चिंता कर रहे हैं कि अब जब सब कुछ विनाश हो चुका है तो आगे अब क्या होगा, मनु का क्या कर्तव्य है, मनु को क्या करना चाहिए, इन सारी भावनाओं से घिरे हुए मनु बैठे हुए हैं। ठीक है, ये है कामायनी का शुरुआत। कामायनी की सबसे शुरुआत में जल प्लावन के बारे में वर्णन किया है उन्होंने और उसके बारे में मनु के चिंतित होने का वर्णन किया है। आगे जयशंकर प्रसाद जी इसमें श्रद्धा और ईड़ा दो पात्रों को लेकर आते हैं, जिसमें जो श्रद्धा है, श्रद्धा कौन है? श्रद्धा काम की पुत्री है। किसकी पुत्री है? श्रद्धा काम की पुत्री है। और जो मनु है, श्रद्धा को देखते हैं। सबसे पहले मनु चिंतित हैं। कामायनी का सबसे पहला जो सर्ग होता है उसमें ये बताया जा रहा है कि मनु चिंतित हैं कि आगे क्या होने वाला है। जब वो चिंतित रहते हैं, उसी अवस्था में प्रकृति को देखकर, सारी चीजों को देखकर वो ये सोचते हैं कि जब ये प्रकृति सब कुछ चल रहा है तो शायद उनको भी आगे चलना चाहिए, उनमें भी गति होनी चाहिए। वैसी ही स्थिति में श्रद्धा आती है। श्रद्धा के आने से, श्रद्धा के संसर्ग से मनु में क्या होता है? आशा की उत्पत्ति होती है। मनु को अब ये लगता है कि हाँ, उनके जीवन में कुछ अलग काम है, उनको कुछ और करना चाहिए। श्रद्धा से मिलते हैं, लेकिन
जल्द ही ये चीज बदल जाती है, किसमें, काम में, वासना में। मनु और श्रद्धा दोनों अपने भावी जीवन को लेकर, भावी जीवन में वो काम वासना से लिप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात वो अपने भावी पुत्र के बारे में भी सोचने लगते हैं। ठीक है, मतलब जीवन की परिधि ऐसे घूमती है कि मनु जो है वो श्रद्धा के साथ ही उस निर्जन वन में रहने लगते हैं और आगे जीवन की कल्पना करने लगते हैं। उनका जो जीवन है अब सिर्फ काम वासना में ही लिप्त रहता है। मतलब श्रद्धा ने जो उनको प्रेरित किया था कि जिंदगी में और कोई लक्ष्य हो सकता है, और चीजें होंगी, उन लक्ष्य से भटकते हुए क्या करने लगे, मनु सिर्फ काम वासना में लिप्त रहने लगे। लेकिन श्रद्धा जो थी, श्रद्धा त्याग की मूर्ति थी, वो समय समय पर उनको समझाती भी थी। लेकिन उन सारी चीजों को दरकिरार मनु जो थे, फिर से मनु में वही मनोभाव उत्पन्न होते हैं। उनको फिर से विरक्ति का अनुभव होता है, उनको लगता है कि फिर उनके जीवन का क्या मूल्य है, क्या करना है, और वो श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं। श्रद्धा को उस वन में अकेले छोड़कर मनु चले जाते हैं। बहुत भटकने के तत्पश्चात मनु जब श्रद्धा को छोड़ते हैं तो उस समय ऐसे जो प्रतिबिंबों का प्रयोग जयशंकर प्रसाद जी ने किया है, प्रतीकों का प्रयोग किया है, उसके आधार पर ये उस समय ये दर्शाते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति जो हमारे मन के लालच है, जो मैंने कहा कि हमारे मन की ही भावों को दिखाया गया है, तो उस समय ये दिखाया गया है कि मनु के मन पर ऐसे ऐसे भाव उभर कर आते हैं, जो जितने भी बुरे सोच हो सकते हैं वो सारी चीजें, आसुरी प्रवृत्ति वहां पर उभर कर आते हैं। और मनु श्रद्धा को छोड़कर एक स्थिर जीवन को छोड़कर वो वहां से चले जाते हैं। बहुत भटकने के बाद वो सारस्वत प्रदेश पहुंचते हैं और वहां जाकर वो किससे मिलते हैं, वहां जाकर वो मिलते हैं ईड़ा से। किससे मिलते हैं उसके पश्चात मनु जाकर ईड़ा से मिलते हैं। ईड़ा क्या है, बुद्धि की प्रतीक है। ईड़ा मनु को तार्किक बुद्धि, भौतिक बुद्धि से परिचित कराती है। वहां वो ईड़ा के संसर्ग में रहने लगते हैं। ईड़ा के संसर्ग में रहने से सारस्वत प्रदेश पर ईड़ा मनु के प्रेम में वशीभूत हो सब कुछ सर्वस्व मनु को समर्पित कर देती है। पर मनु में फिर से वही चीज दिखाया गया है कि कैसे मानव का गुण, कैसे उसके जो अवगुण हैं वो उस पर हावी हो जाते हैं। मनु क्या करते हैं, ईड़ा के सर्वस्व समर्पण के बाद वो ईड़ा पर भी अपना अधिकार जताने लगते हैं। उनका व्यवहार बहुत अहंकारी हो जाता है और जो सारस्वत प्रदेश के लोग हैं वो मनु के इस व्यवहार को देखकर विरोध करने लगते हैं। तब क्या होता है, सारस्वत प्रदेश की जनता, ईड़ा ने सारस्वत प्रदेश का सारा कार्यभार मनु को सौंप दिया था। मतलब उसने अपना सर्वस्व मनु को मान लिया था, सब कुछ उसको सौंप दिया था। लेकिन मनु का व्यवहार ऐसा हो गया कि सारस्वत प्रदेश ने मनु का विरोध कर दिया। तत्पश्चात मनु फिर से, मन में उनके बहुत सारी चीजें उठती हैं, वो वहां से निकल जाते हैं और फिर भटकना प्रारंभ कर देते हैं। इसी बीच जो श्रद्धा थी, श्रद्धा को पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम उन्होंने मानव रखा। मानव किसका पुत्र है, श्रद्धा और मनु का। बहुत भटकने के बाद वापस से जो मनु हैं वो श्रद्धा से मिलते हैं कैलाश पर्वत पर जाकर, और अंत में ईड़ा का जो सारस्वत प्रदेश है वहां से ईड़ा और सारस्वत प्रदेश के सारे नागरिक कैलाश पर्वत पर जाकर उन दोनों के दर्शन करते हैं। अंत में ये दिखाया गया है कि इतनी सारी चीजें होने के बाद अंततः जो मनु है वो सांसारिक जीवन में श्रद्धा से मिलते तो हैं जाकर कैलाश पर्वत। इस बीच में और एक घटना घटती है। जो श्रद्धा है वो अपने पुत्र मानव को लेकर ईड़ा के पास आती है मनु को खोजते हुए, पर वह मनु को वहां नहीं पाती है और वो अपने पुत्र मानव को ईड़ा के ही पास छोड़ देती है, ईड़ा को समर्पित कर देती है अपने पुत्र को। और वह भी अंततः मनु को खोजते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचती है। वहां मनु और श्रद्धा का वापस से मिलन होता है और उस समय हमारी कथा का अंत होता है, जब सारा सारस्वत प्रदेश के लोग और ईड़ा उसके दर्शन करते। ये ऐसी स्थिति है, ऐसा वया संधि कह सकते हैं, जहां पर तीनों को एक साथ एकत्रित दिखाया गया है। मानव की चित्तवृत्तियों में से किसकी जीत दिखाई गई है, मानव की चित्तवृत्तियों में से त्याग, परित्याग और परोपकार की भावनाओं की जीत दिखाई गई है। आप ये कह सकते हैं कि कामायनी में शुरू ये दिखाया गया है कि देवताओं के अंत के बाद किस तरह से मनु चिंतित हैं, उनकी जिंदगी में श्रद्धा किस तरह से आशा की किरण लेकर आई।
उनकी जिंदगी में सारी अच्छी चीजें थी, लेकिन मानव चूंकि अपने मन से कितना ज्यादा प्रभावित रहता है, बुरी चीजों से कितनी आकर्षित करती हैं, लालच उस पर कितना हावी हो जाता है, मानव के इन अवगुणों को हावी होते मनु पर दिखाया गया। फिर वो मनु जो श्रद्धा से प्रेम करता था, प्रेम में धीरे धीरे वो काम वासना में लिप्त होने लगा, अपने मूल चीजों से भटकने लगा। वो मनु फिर श्रद्धा से अलग हो जाता है, ईड़ा के पास जाता है, वहां पर सांसारिक बुद्धि की जब बात करेंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में ये दिखाया गया है कि मनुष्य किस तरह से सांसारिक जीवन में अपने रिश्तों को लेकर चलता है। और अंततः जो हमारे श्रद्धा थी, उनके त्याग और उनकी परोपकार को विजय होते दिखाया गया है। मतलब आप अगर कामायनी पढ़ते हैं तो श्रद्धा, ईड़ा और मनु में से श्रद्धा का जो पात्र है वो सबसे उत्कृष्ट पात्र बनकर उभरता है। मनु एक आम मानव के प्रतीक बनकर आए हैं कि किस तरह से आम मानव संशय से घिरा हुआ। यही है कामायनी की कथा वस्तु, जिसमें एक मानव के रूप में मनु को चित्रित किया गया है, उनके मनोभावों को चित्रित किया गया है। अलग अलग सर्ग हमारे अलग अलग मनोभावों को दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को कथा वस्तु अच्छे से समझ में आ गई होगी। कथा वस्तु बहुत जरूरी है। किसी भी कहानी, नाटक, उपन्यास या किसी भी चीज अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले कथा वस्तु उसका मूल केंद्र अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये है हमारी कामायनी की कथा वस्तु। सबसे पहला सर्ग चिंता है जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। हम लोग आज उसको नहीं देखेंगे। आज सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जो सर्ग है, मैंने आपको कहा है, आज हम श्रद्धा सर्ग से शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए कामायनी श्रद्धा सर्ग की व्याख्या का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। हम लोग पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या देखेंगे, पहली पंक्ति से लेकर श्रद्धा सर्ग में जितनी भी पंक्तियां आई हैं उसमें क्या बातें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि पंक्तियां बीच से आई हुई हैं। तो अगर हम पंक्तियां पढ़ेंगे तभी हमें वो याद रहने वाली है। या तो अर्थ भी पूछा जा सकता है या पंक्तियों को देकर ये पूछा जा सकता है कि ये किस रचना का, या रचना का नाम दे दिया जाएगा, रचना के किस सर्ग से ये पंक्तियां आई हुई हैं। ठीक है, देखिए, कौन तुम सस्मृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मनी एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो मनु हैं वो चिंतित अवस्था में बैठे हुए हैं नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, और पुरोहित की अवस्था में वो ध्यान मग्न होकर चिंता में लीन है। उसी समय श्रद्धा उनको देख रही हैं और वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि एक निर्जन स्थान में, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको क्लियर करूंगी भावार्थ। एक निर्जन स्थान में अकेले जीवन जी रहे मनु से श्रद्धा नामक नवयुवती ने अचानक आकर पूछा कि संसार रूपी सागर के किनारे, संसार रूपी सागर, देखिए ये वाली लाइन, संस्कृति जलनिधि तीर, संस्कृति संसार रूपी सागर के किनारे, तीर मतलब किनारे, है व्यक्ति, तुम कौन हो? कौन तुम? सबसे पहले यही प्रश्न है। किसी मणि की तरह आकर्षक व्यक्तित्व वाले, जैसे लहरें सागर के भीतर से रत्नों को किनारे पर ले आती हैं, क्या वैसे ही संसार का संघर्ष और मुश्किलें तुम्हें भी इस स्थान पर ले आई है? इस वीरान जगह को बिना किसी शोर के अपने व्यक्तित्व के तेज से सुशोभित करने वाले तुम कौन हो? यहाँ पर देखिए कि मनु के मुख के तेज का वर्णन किया गया है। श्रद्धा उनको देखकर कहती हैं कि ये जो संसार है, संसार की जो आपाधापी है, उससे अलग इस निर्जन वन में, इस समुद्र के किनारे बैठकर तुम मानो ऐसा लगता है कि समुद्र के गर्भ से कोई रत्न निकलकर चमक रहा है, वैसे ही तुम प्रदीप्त हो रहे हो, वैसे ही चमक रहे हो। तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? समझ में आई ये पंक्तियां? इसमें क्या है कि श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हैं, मनु की प्रशंसा करते हुए प्रश्न करती हैं कि तुम किसी मणि की तरह आकर्षक व्यक्तित्व वाले, जैसे लहरें सागर के भीतर से रत्नों को किनारे पर ले आती हैं, क्या वैसे ही, यहाँ पर श्रद्धा मनु से कह रही हैं कि तुम इस जीवन रूपी संघर्ष से
संघर्ष करने के पश्चात ऊपर उभरे हो, और क्या उन्हीं संघर्षों का नतीजा है कि तुम इस नितांत वन में आकर अकेले तप कर रहे हो। ठीक है, पहली पंक्ति आपको समझ में आई। अगली पंक्ति देखते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरिका था जब सानंद, के मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरिका सा जब सानंद, के मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर। मनु ने बड़े हर्ष के साथ भंवरी के गुंजन के समान मीठी इस वाणी को सुना। वे अपने कमल के समान सुंदर मुख को झुकाए हुए बैठे थे, और ये वाणी उन्हें आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के सबसे पहले श्लोक की तरह मधुर व आकर्षक महसूस हुई। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मुख नीचा कमल समान। कवि कह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि उस समुद्र के तट पर किनारे जो मनु हैं, मनु क्या कर रहे हैं? समुद्र तट के किनारे मुख को नीचे किए हुए बैठे तपस्या कर रहे हैं। उसी समय आती है वहां पर श्रद्धा, और श्रद्धा आकर क्या कहती हैं कि तुम हे तेज पुरुष, इस संसार के संघर्षों से लड़कर जो उभर कर सामने आए हो, इस समुद्र किनारे तुम बैठे हुए हो, लग रहा है किसी मोती की भांति चमक रहे हो, तुम मुझे बताओ कौन हो। ये सारी पंक्तियां सुनने के बाद जो मनु हैं किस तरह से सर को झुकाए हुए बैठे हुए हैं, बिल्कुल कमल के फूल के समान, उनको श्रद्धा के मुंह से निकली हुई ये पंक्तियां बिल्कुल किसी भंवरों के गुंजन, जो भंवरे होते हैं उनके गुंजन की भांति बहुत ही सुंदर सुनाई पड़ रहा है। ये उन्हें बिल्कुल वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ के सबसे पहले श्लोक की भांति सबसे ज्यादा आकर्षक महसूस हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि श्रद्धा आकर्षित हो रही है मनु की तरफ, और मनु भी श्रद्धा की वाणी से आकर्षित हो रहे। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि श्रद्धा की खूबसूरती से भी मनु बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा, श्रद्धा सर्ग में ही आप देखेंगे कि किस तरह से जो मनु है श्रद्धा से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। वो सारे सांसारिक चीजों को, जिनके लिए अभी तक वो चिंतित थे, उन चीजों को वो भूलने लगते हैं और बिल्कुल श्रद्धा के साथ काम वासना में ही लीन हो जाते हैं। आगे देखिए, एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। मनु को खुशी के मारे एक धक्का सा लगा, वह हैरान होकर देखने लगे कि आखिर ये मीठी वाणी किसकी है। उनके भीतर जागी हुई जिज्ञासा फिर शांत नहीं रह सकी। मैंने कहा कि जल प्लावन के बाद मनु अकेले बचे थे। उस निर्जन वन में मनु बड़ी चिंतित अवस्था में थे, और उस अवस्था में बैठकर समुद्र किनारे जब कोई भी तप कर रहा हो, आप सोचिए, कल्पना करिए कि वैसी स्थिति में इतनी मधुर वाणी सुनने के पश्चात क्या कोई भी मनुष्य शांत रह पाएगा? बिल्कुल वही स्थिति, बिल्कुल वही अधीरता मनु की थी। मनु जब ये सुनते हैं कि कोई नवयुवती इतनी मधुर वाणी के साथ उनकी प्रशंसा करते हुए प्रश्न कर रही है कि कौन हो तुम, उस समय उनके हृदय को भी बहुत ज्यादा अधीर, मतलब बहुत ज्यादा वो भी जिज्ञासु हो जाते हैं कि कौन है सामने जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहा है। यही कवि कह रहे हैं कि मनु को खुशी के मारे इतने दिनों के पश्चात, इतने वर्षों के पश्चात उन्होंने किसी और की वाणी सुनी थी, किसी और की आवाज सुनी थी, तो उसका प्रभाव क्या था कि उनको धक्का लगा था। और खुशी, कैसा धक्का था? ये खुशी वाला धक्का था, और उनके मन में जिज्ञासा हो रही थी जानने के लिए कि ये सामने जो युवती है ये कौन है। ठीक है, आगे देखिए। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। मनु ने अपने सामने एक खूबसूरत नजारा देखा, जो कि आंखों को किसी सुंदर जादू के खेल की तरह, इंद्रजाल अभिराम, यहाँ पर जो शब्द आया है इंद्रजाल अभिराम, उसी का अर्थ है कि आंखों को किसी सुंदर जादू के खेल की तरह लुभा रहा था। उन्हें लगा कि उनके सामने खड़ी नव युवती फूलों से लदी हुई किसी बेल की तरह थी। वो काले बादलों से घिरी हुई चांदनी की तरह शोभा पा रही थी। देखिए यहाँ पर श्रद्धा के रूप यौवन का वर्णन किस तरह से जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं।
वो कहते हैं कि मनु ने सर उठाकर श्रद्धा को देखा। श्रद्धा के जो काले काले लंबे बाल थे वो मानो ऐसे लग रहे थे कि काली रात के बीच श्रद्धा किस तरह शोभा पा रही थी, बिल्कुल चांदनी की तरह चमक कर सामने आ रही थी। और वो क्या कहते हैं कि श्रद्धा की खूबसूरती ऐसी है कि मनु की नजरें बंध गई, जैसे सामने कोई जादुई खेल चल रहा। ठीक है, और मनु उससे बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जिस तरह फूलों से आप देखते हैं ना, पेड़ों पे जो दीवारों पर जो लत्तर वाले जो फूल होते हैं चढ़ते हैं, आप उनमें देखिए हरी हरी पत्तियां दिखती हैं और बीच में घनेदार जो फूल दिखते हैं वो कितने खूबसूरत दिखते हैं। कभी उसी की तुलना किससे कर रहे हैं? श्रद्धा से कर रहे हैं। श्रद्धा को उपमा दे रहे हैं वैसी कि मानो फूलों से लदी किसी डाली की तरह श्रद्धा इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है कि मनु की नजरें उनको देखकर ये लग रहा है कि सामने कोई मायाजाल फैला हुआ। ठीक है, आगे देखिए। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु शाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हे नवयुवती, मानो श्रेष्ठ भावों से भरे हृदय की एक प्रतिमूर्ति ये या नकल थी। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ये जो युवती सामने खड़ी है, ये जो युवती सामने जिसका नाम श्रद्धा है, उसको देखकर मालूम पड़ता है कि आपके हृदय में प्रेम रूप सौंदर्य को लेकर जो भी मूर्ति, जो भी प्रतिमान आप गढ़ते हैं, जो भी इमेजिनेशन आप रखते हैं मन में कि अगर सुंदरता हो तो कैसी हो, उसी सुंदरता आपके इमेजिनेशन को, आपकी कल्पना को बिल्कुल साकार रूप में लिए ये नवयुवती सामने खड़ी है। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं, इसके बाहरी व्यक्तित्व में एक खुलापन भरा हुआ था, इसका शरीर काफी लंबा था और ये संकीर्णता से मुक्त लग रही थी। इसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सुगंध से भरा हुआ छोटा सा साल का पेड़ वसंत ऋतु की मीठी हवा में लहराता हुआ झूम रहा हो। यहाँ पर आया है, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु शाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। पहली पंक्तियां देखिए। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। तब मैंने कहा कि क्या कह रहे हैं कवि की, अगर मनुष्य के हृदय में, हम सब के हृदय में सुंदरता को लेकर जो भी प्रतिमान हो, जो भी कल्पना हो, मानो वो कल्पना जीवित हो, सजीव रूप में, किसके रूप में आ गई है? श्रद्धा के रूप में आ गई। एक लंबी काया, कैसी है श्रद्धा की काया? लंबी काया है, उन्मुक्त, स्वतंत्र है, वो किसी बंधन में बंधी हुई नहीं दिखती है। उसको देखकर मालूम पड़ता है उसकी जो आभा ऐसी है, स्वतंत्रता का बोध कराती। मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल, क्या वो कहते हैं कि छोटा सा शाल का पौधा, छोटा सा साल का वृक्ष मानो श्रद्धा के रूप में खड़ा हो और उसकी खुशबू चारों तरफ, ये जो हवाएं हैं उसकी खुशबू उस पूरे निर्जन वन में फैला रही है। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, क्या कह रहे हैं कि बसंत ऋतु की मीठी हवा में लहराता हुआ झूम रहा हो। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, जो बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में क्या होता है? सारे फूल खिल जाते हैं। आप किसी बगीचे में चले जाइए बसंत ऋतु में तो अलग अलग फूलों की खुशबू से आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। कवि वही कह रहे हैं कि सामने मनु इस तरह से खड़ी है, मानो लग रहा है कि छोटा सा साल का वृक्ष अपनी खुशबू इस हवा में बिखेर रहा है और ये हवा पूरे उस निर्जन वन में श्रद्धा की खूबसूरती की जो महक है उसको फैला रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। कवि क्या कह रहे हैं? मनु के सामने खड़ी नवयुवती ने गांधार देश में पाई जाने वाली भेड़ों की चिकनी खाल के टुकड़े पहन रखे थे जो कि नीले रंग के रोमों से युक्त थे। ये टुकड़े उसके सुंदर शरीर को ढक रहे थे। इससे बनी ये पोशाक किसी नरम कवच या आवरण की तरह प्रतीत हो रही थी। देखिए, छायावादी रचना है। मैंने आपको पहली बार ही बताया था कि जयशंकर प्रसाद जी इस रचना में, कामायनी में, उन्होंने काम, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसके बारे में बहुत
खुलकर उन्मुक्त रूप से लिखा है। और इनके लेखन की खासियत ये है कि ये बारीक से बारीक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे इसमें आप पढ़िएगा श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा की सौंदर्य का वर्णन, उसके कौमार्य का वर्णन बहुत ही बारीक तरीके से किया गया है। इस पंक्ति में भी बिल्कुल वही देख रहे हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं कवि कि ये जो सामने मनु के सामने जो नवयुवती कौन है, श्रद्धा जो खड़ी है, उसने जो वस्त्र पहन रखे हैं, कपड़े तो थे नहीं, चमड़े पहनते थे, उस समय क्या पहनते थे, जानवरों की खाल से जो निर्मित होता होगा वही ना पहनते होंगे। तो मन क्या कह रहे हैं कवि, कवि ये कह रहे हैं कि मनु के सामने